क्या बात है? नहीं नहीं, मैं संत जी से मिलना चाहता हूँ। हम कहे अरे भाई कुछ कहिए जो कहना है, संत जी से मिलना चाहते हैं तो। कहे कि आपसे मैं नहीं कह रहा हूं ना कि मैं संत जी से मिलना चाहता हूं। हम कहे भाई मैं कह रहा हूं ना कि कहिए क्या बात है, मिलने करके क्या क्या बात करना चाहते हैं। तो अब तक किसी सिपाही ने इशारा किया कि यही है हमको। अब वो तो सोचते थे कि संत जी हैं तो दाढ़ी होगी सफेद सफेद, वो सफेद बाल होंगे, वो भेष होंगे। अब वो क्या जाने कि संत जी इतना सहज सामान्य में इस वेश में होंगे। जब किसी ने इशारा किया कि यही है, तब कहा कि आप ही संत जी हैं। कहे कि लोग कहते तो इसी को है। कहे कि आपने चुनौती पूरे मेले को दे रखा है शास्त्रार्थ के लिए। कहे कि ऐसा ही है। कहे कि मैं शास्त्रार्थ करने आया हूं, चाहे हिंदी में कीजिए, चाहे अंग्रेजी में कीजिए, चाहे संस्कृत में कीजिए, मैं शास्त्रार्थ करने आया हूं। हम हंसे, कहे कि आप शास्त्रार्थ करने आए हैं? कहे कि हाँ मैं शास्त्रार्थ करने आया हूं। हम कहे कि इस आबा काबा में शास्त्रार्थ, ये अपराधी वाला आबा काबा है, अपराधी पकड़ने वाला। अरे किसी को गिरफ्तार करना हो तो गिरफ्तार करके ले जाइए, अन्यथा शास्त्रार्थ करने आना हो तो सिविलियन बनकर आइए। यदि कोई अपराधी हो तो गिरफ्तार करके ले जाइए, आ नहीं तो शास्त्रार्थ करना है तो सिविलियन बनकर आइए। तब ठीक है मैं सिविलियन बनकर आऊंगा, कब आऊं? हम कहे कि कब आऊं? तो हाँ, तो कहा कि मैं तो अभी इलाहाबाद जा रहा हूं। अब ऐसा करें कि 7:30 बजे, 7-7:30 बजे आ जाए, मैं 6 बजे 6:30 बजे तक आ गया रहूंगा, फिर हो जाएगा। कहे ठीक है मैं 7-7:30 बजे आऊंगा। कहा कि बड़ी खुशी। अब वो पीछे वो बेचारे लौट गए, हम भी इलाहाबाद गए, आए 6-6:30 बजे तक हम आ गए थे। अब अपने लोगों का बैठक कर रहा था, कैसे मेला में संचालन करना है, कैसे प्रसाद है, सब पूरी पार्टी बैठी हुई थी। उसी बीच में अपना लड़का और अपने ससुर जी को 3 लोग आए, एकदम सिविलियन सादे पोशाक में, आ करके सीधे सपाट दंडोत मारने लगे। ससुर जी को भी कहे कि प्रणाम कीजिए, बेटे को भी। हम कहे कि ये क्या है इंस्पेक्टर साहब? पूछे कि ये क्या है इंस्पेक्टर साहब जी, पहले ही सपाट मार रहे हैं तो शास्त्रार्थ क्या करेंगे? कहे कि नहीं नहीं मेरा शास्त्रार्थ हो गया। हम कहे कहा शास्त्रार्थ हो गया? अरे अभी आ रहे हैं, हो कहां गया? नहीं हो गया, मैंने आपको गुरु स्वीकार कर लिया। पूछे कैसे गुरु स्वीकार कर लिए भैया? आप तो शास्त्रार्थ करने भी आ रहे हैं, गुरु कैसे स्वीकार कर लिया? कहे कि अब थोड़ा अपनी बात बताए कि यहां 7:30 बजे आना था, मैं जल्दी जल्दी साग सब्जी लेने गया तो बाजार में आपके यहाँ की किताबें बट रही थी, यह मत देखें। उस समय किताब जो धर्म भक्तों मनो अर्जुन हनुमान धर्म रक्षक बनो महान किताब का नाम उस समय यह मत देखे था। तो कहे कि मुझे यानी आपके प्रचारकों से किताब मिली, बांट रहे थे, तो मैंने पूछा कि क्या मुझे भी एक देंगे? तो कहा कि क्यों नहीं, एक किताब हमको यह मत देखे मिला। मैं जल्दी सब्जी उब्जी लेकर भागे भागे आया और उस किताब को बड़े लगन से पढ़ा। आप पढ़ने के बाद अब मुझे लगा कि मेरा शास्त्रार्थ हो गया और मैं उसी समय आपको गुरु स्वीकार कर लिया और मेरा दंडोत प्रणाम स्वीकार, शरणागत स्वीकार हो। हम कहे कि मेरे यहाँ ऐसे शरणागत नहीं होता है, मेरे नहीं होता है। मेरे यहाँ ज्ञान मिलता है, ज्ञान में भगवान मिलता है, भगवान में विराट और अमरत्व का साक्षात बोध होता है, तब ज्ञान भगवान सही, अमरत्व का बोध हुआ तो भगवान सही, और भगवान सही तो ज्ञान सही, ज्ञान सही तब गुरु शिष्य का रिश्ता। तो अभी तो मैंने ज्ञान नहीं दिया आपको, गुरु कैसे कहने लगे? कहे कि आपका विषय ज्ञान देंगे नहीं देंगे वो आप जाने, मैंने आपको अपने अंतःकरण से गुरु स्वीकार किया है। आप चाहें तो बैठने का किसी आज्ञा आदेश स्वीकृति दे कि सभा में समाज में मैं भी बैठूं, नहीं तो जैसा आदेश आज्ञा। अब हम कहे कि भाई मैं कैसे कह सकता हूं कि अभी सभा में मत बैठिए, मैं कोई चोरी डकैती का कोई प्लानिंग कर रहा हूं, कहा कि आपको कह दूं कि नहीं बैठेंगे? बैठिए जैसे सब बैठे, आप भी बैठिए।
लेकिन और पूरा वो बेचारू 10:30-11 बजे तक बैठे रह गए। अब 10:30-11 बजे जब वो गए वहां अपने स्थान पर, रात में 12:30 बजे एसएसपी का वारंट उनके पास आ गया कि संत ज्ञानेश्वर और उनके प्रमुख लोगों को बगैर जांच किए गिरफ्तार किया जाए और वहां पुलिस फोर्स लगा दिया जाए कि उनका कोई भी शिष्य मेला में जाने न पावे, मेला में उनसे खतरा है लोगों को। बड़े फला फला अनिषाद महात्माओं से को उनसे काफी खतरा है। अब वारंट आया रात में 12:30 बजे, बिना जांच किए गिरफ्तार किया जाए। वो बेचारा जब वारंट पाया तब उसका तो होशे उड़ गया कि गुरुजी क्या कहेंगे, हमको कहेंगे कि पुलिस है, छलावा के लिए आया था। अब वो 12:30 बजे से सोया नहीं। जब 4 बजा तो अकेले सिविल पोशाक में अकेले बेचारा आए पंडाल में। यहाँ तो भजन कीर्तन हो रहा था, यही सचिव महोदय हैं, इस सामने जो हिस्सा लिए हैं, ये पंडाल में मिली। आगे आए, कहिए सिंह साहब यानी सचिव महोदय, संत जी कहाँ हैं? कहे कि आइए बैठिए, पहले जल चाय कीजिए, संत जी मिलेंगे, उधर फ्रेश हो रहे हैं। हम भी उठ करके टॉयलेट वगैरह गए थे। तो उसके बाद से जो है कहे कि नहीं चाय नहीं पीऊंगा, बिना मिले चाय नहीं पीऊंगा, चाय नहीं पीऊंगा, मिलने के बाद ही जल चाय लूंगा। उसके बाद कहेगा अच्छा तो बैठिए तो सही, अभी आ रहे हैं। तो बैठ गए। अब हमको सूचना मिली, हम वहां से आए, हाथ मुंह धोए थे, तुरंत मिले। अब हमारे सामने हम पढ़े, बैठाए तो वो वारंट जो था हमको दिखाए, ये वारंट आया है एसएसपी का। हम कहे कि पढ़े देखें कि संत ज्ञानेश्वर तथा और उनके प्रमुख लोगों को बिना जांच के गिरफ्तार किया जाए और वहां फोर्स लगा दी जाए ताकि उनका कोई भी सदस्य मेला में प्रचार के नाम में जाने न पाए। जब हम देख लिए तब उनसे कहे कि भाई कौन बड़ी बात हो गई, ठीक तो है, आपको मिला है, ओ मैं चलूं या गिरफ्तार करेंगे? पूछे कि आप गिरफ्तार कीजिए, आपको आपके साहब का आदेश है, आप अपना काम कीजिए, बोलिए तो चलूं, नहीं तो कुछ और गिरफ्तार करना चाहते हो तो वही कीजिए। कहे कि गुरुदेव मुझे गिरफ्तार करना होता ना तो मैं 2-4 पुलिस के साथ और वर्दी में आया होता। मैं धोखा देने, कल गुरु धोखा देने के लिए नहीं बनाया, मैंने अंतःकरण से गुरुदेव घोषित किया हूं। मैं आपसे आशीर्वाद के लिए आया हूं कि वो अवधेश सिंह एसएसपी हैं तो मैं उसी मेखराज का अवधेश डूबे हूं और देखता हूं कि मेरे गुरुदेव को कौन गिरफ्तार करता है। मैं भी सर्किल इंस्पेक्टर हूं, पहली जिम्मेदारी मेरी बनती है, पहले मेरी नौकरी जाएगी, बाद में उनकी जाएगी। इसलिए मैं गिरफ्तारी के लिए नहीं, मैं आपके शास्त्र वचन के लिए आया हूं। एक बार लड़ना जूझना होगा तो मैं जूझूंगा और देखता हूं कि मेरे रहते कौन आपको गिरफ्तार करता है। एक निवेदन भी करूंगा साथ में, मैंने आपको जांच लिया है, जान लिया है, यदि कोई भी घटना हो मेला में आपके तरफ से तो भले मुझे नौकरी छोड़नी पड़ेगी, लेकिन मैं सत्य बोल रहा हूं कि आपके साथ होकर के साथ दूंगा, लेकिन एक बार हमको सोचना चाहिए। मुझे नौकरी भी छोड़नी पड़ेगी तो छोड़ूंगा आपके साथ के लिए, लेकिन कोई घटना घटने के पहले एक बार सूचना मिले, मैं रिजाइन लगा करके उस घटना में शरीक हो जाऊंगा। मैंने कहा कि इंस्पेक्टर साहब, जिस समय मुझे कोई घटना घटाना होगा ना, आपके एसएसपी साहब को नोटिस भिजवा दूंगा, उनको मौका दे दूंगा 2-4 दिन पहले, और उनके बस का नहीं है घटना रुक जाना। लेकिन अभी मेरे व्यवहार में ऐसा नहीं है। मैं इस मेले में किसी घटना के लिए नहीं आया हूं, मैं इस मेले में धर्म के लिए आया हूं। अभी सबको जना रहा हूं, सूचना दे रहा हूं, संभलेंगे तो संभलेंगे, शासन संभालेगा तो संभालेगा, नहीं तो मजबूर होकर मुझे इन आडम्बरी ढोंगी लोगों को
पाखंडी लोगों को साधना पड़ेगा और मैं उतरूंगा और एसएसपी को जब भी मुझे कोई घटना घटाना होगा तो यहां के प्रशासन शासन को पहले सूचना दूंगा। धोखा नहीं दूंगा किसी को, मैं किसी को धोखा नहीं दूंगा, यही नहीं करूंगा। जो भी करना होगा ऐलान करके करूंगा। इसलिए इंस्पेक्टर साहब आप जाइए और मेरे यहां से बेफिक्र रहिए, कोई घटना घटने वाली नहीं है। घटना जब घटनी होगी ना तो प्रशासन शासन खुल कर जानेगा। मैं चोरी से छल कपट से कुछ नहीं करूंगा। इंस्पेक्टर साहब हाथ एकदम फिर चरण पर सिर मत्था टेक करके कहे कि मैं चल रहा हूं। कहे कि इसमें मेरे लिए लीकेज है, एसएसपी साहब का ऑर्डर सही नहीं है। इंस्पेक्टर को कोई भी ऑफिसर बिना जांच किए गिरफ्तार करने का ऑर्डर नहीं कर सकता। मेरा काम है इंस्पेक्शन, जांच मेरा कर्तव्य है। जांच किए बगैर किसी को गिरफ्तार करना मेरे लिए संभव नहीं है। मैं जांच करता हूं, नौकरी पहले मेरी जाएगी। मैं अपना रिपोर्ट भेज रहा हूं, मैंने वो गिरफ्तार के योग्य नहीं है, उनकी गिरफ्तारी कोई जरूरी नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। हुआ? अरे भाई और क्या कहूं, नवासी में एसएसपी जाकर के इतना दुर्भावित किए सब, एसएसपी साहब को इतना दुर्भावित किए सब कि यही यानी सचिव महोदय और 2-4 गो ऑफिसर रैंक के लोग गए थे मिलने के लिए उनसे। वहां वो पहले ही से आग में जल रहे थे यहाँ खिलाफ। अब क्या क्या कुल घटनाएं कहिएगा। ये लोग हमको चैन से मेला में थोड़े रहने दिए हैं। जा पर कृपा राम के होई, तापर मजबूरन करे सब कोई। हर कोई मजबूर है इस कैंप को यहां रखने के लिए। ये परमेश्वर का कैंप है, ये परमेश्वर का कैंप है, परमेश्वर का। इससे टकराना समाज के लिए बड़ा भारी पड़ेगा। इस कैंप से टकराना प्रशासन शासन को भी भारी पड़ेगा। हम कोई जोर जुल्म अपराध करने वाले नहीं हैं। जोर जुल्म अपराध को धरती से मिटाने आए हैं, जोर जुल्म अपराध करने कराने नहीं आए हैं। जोर जुल्म अपराध मिटाने के लिए आए हैं, कराने के लिए नहीं। ये हम लोगों का संकल्प है। परमपिता क्या सत्य का राज आएगा? सत्य का राज आएगा? वो तो होना ही है। संकल्प वहां पढ़ लीजिए, बोर्ड पर लगा है। इस ब्रह्मांड की कोई भी आसुरी सत्ता शक्ति इस धर्म सत्य धर्म के संस्थापन को रोक नहीं सकती। संस्थापन तो होना ही है, सत्य का शासन तो होना ही है। कोई शैतानी आसुरी सत्ता शक्ति इस सत्य धर्म के संस्थापन और सत्पुरुषों के शासन को रोक नहीं सकता। वो तो होगा ही होगा। जय। अब तो समापन किया जाए, शाम को भी तो कार्यक्रम है, ठीक है। बोले परम प्रभु परमेश्वर की, परम प्रभु परमेश्वर की, वही चेतावने वाली परम प्रभु परमेश्वर की। सत्यमेव जयते। एक बात हम हर बैठक में, जो भी बैठकें 21 तारीख से यहां चल रही हैं, हर बैठक में ही बार बार ही या कहते बताते चले आ रहे हैं कि जो भी धर्म है भगवत कृपा विशेष से तत्व ज्ञान के प्रभाव से धर्म को जिस रूप में भी हमने जाना है, यही पाया है कि आप हम सभी का जो मानव जीवन है,
आप हम सबका जो मानव जीवन है यह किस प्रकार से दोष रहित सत्य प्रधान, दोष रहित सत्य प्रधान, मुक्ति और अमरता से युक्त समृद्ध संपन्न जो जीवन विधान है, वास्तव में यही धर्म है। कमी या भाव जो है आदमी को बुराई विकृति की तरफ मोड़ने को मजबूर करती है, मोड़ने के होने को मजबूर करती है। कमी या भाव जो है हर आदमी को गलत करने को मजबूर करता है। हमको गलत होने के लिए मजबूर होना पड़ता है। परमेश्वर ही एक ऐसा है, धर्म विधान ही एक ऐसा है जहां कोई कमी या भाव नहीं होता है। यदि हमारा भाव ईमान सच्चाई संयम से युक्त है तो निसंदेह सच है कि कभी कोई कमी या भाव नहीं होगा। यदि कमी या भाव किसी परिस्थिति पर कभी दिखलाई भी दे रही हो तो निसंदेह आप हम सबका वह एक परीक्षा की घड़ी है कि हमारे अंदर धैर्य है कि नहीं, दृढ़ता गंभीरता है कि नहीं, हमको अपने विश्वास भरोसा में स्थिरता है कि नहीं। भगवान कभी कमी करके जांचता है कि यह स्थिर रहता है या टूटता है। भगवान कभी कभार अधिक दे करके जांचता है यह संतुलन में रहता है या बिगड़ जाता है। आप हमको सबको संतुलन नहीं खोना चाहिए। कमी में सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के यहां कभी कोई कमी नहीं होती, वो तो संपूर्ण है। परमेश्वर अपने आप में संपूर्ण है, धर्म अपने आप में संपूर्ण है। आप हम का एक संपूर्णत्व से युक्त जीवन ही वास्तव में धर्म है, जिसमें दोष दुर्गुण के लिए, जिसमें दोष अपराध के लिए, पाप को कर्म के लिए कहीं कोई जगह नहीं होता। धर्म जो है वास्तव में हमारा आपका वह पवित्रतम जीवन विधान है, सर्वोत्तम जीवन विधान है जो संपूर्णत्व से युक्त होता है। मनुष्य होने का, मनुष्य को यानी ये जांचने के लिए कि मैं संपूर्णत्व से युक्त हूं कि नहीं, चार चीजें हैं, चार फल है। यदि ये चारों मेरे पास मेरे साथ है तो संपूर्णत्व मेरे पास है। यदि इन चारों में से कोई कमी है तब समझिए कि कुछ लेकिन है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इसे पुरुषार्थ कहते हैं। साहित्य भी पढ़ाई जो किए होंगे हमारे बंधुजन, जो भी पढ़ाई किए होंगे, जहां भी कहीं पुरुषार्थ पढ़े होंगे तो यहां पुरुष का अर्थ पुरुष स्त्री का बंटवारा नहीं है। यहां पुरुष का अर्थ जो है मानव समाज से है। इसमें महिला पुरुष का बंटवारा नहीं है, इसमें स्त्री पुरुष का बंटवारा नहीं है। इसमें मानव समाज से मतलब है। यानी मानव जीवन पाने का मतलब, मनुष्य होने का मतलब है
कि इन चारों से युक्त अपना जीवन हो। कौन कौन? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। बार बार लोगों के सामने एक प्रश्न आता है, क्या हम गृहस्थ होते रहते हुए धर्म में नहीं रह सकते, मोक्ष को नहीं प्राप्त कर सकते, परमेश्वर में नहीं रह सकते? कैसे रह सकते हैं? एक है, एक की दिशा बीच में हम लोग स्थित हैं। मानव शरीर और जीव दो संयुक्त रूप में मनुष्य है, बीच में हम लोग स्थित हैं। एक दिशा में परिवार संसार है तो दूसरे दिशा में ब्रह्म शक्ति, शिव शक्ति और परम ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर खुदागाड भगवान है। अब एक इस छोर पर है तो दूसरा इस छोर पर है, एक इस छोर पर है तो दूसरा इस छोर पर है। यानी एक रह सकते हैं परमेश्वर के पीछे रहते हुए, यदि परिवार अपना पीछे रहता है तो रह तो सकता है, लेकिन खतरा है, वहां भी खतरा बना रहेगा। क्योंकि परमेश्वर का एक ही संबंध होता है, भक्ति सेवा का। परमेश्वर का किसी से भी एक ही संबंध है, भक्ति सेवा का। परमेश्वर के यहां एक ही संबंध होता है, भक्ति सेवा, और कोई संबंध किसी से नहीं। यदि भक्ति सेवा है, ईमान संयम से भक्ति सेवा है, तो परमेश्वर प्रसन्न है, आप परमेश्वर के हैं, परमेश्वर आपका है। यदि ईमान संयम नहीं है, ईमान संयम से भक्ति सेवा नहीं है, तो आपसे परमेश्वर का रिश्ता ही क्या है? परमेश्वर का आपसे रिश्ता ही क्या है? कुछ नहीं। क्यों? कि जीवन का फूल फल भक्ति सेवा है। सेवा के बगैर आप डिग्री चाहे जितनी बड़ी हासिल कर लें, डिप्लोमा जितना बड़ा हासिल कर लें, लेकिन जब तक उसे सेवा से नहीं जोड़ेंगे तब तक कोई फल नहीं बनेगा। डिग्री जितनी बड़ी हो, एक कप चाय नहीं दे सकती। डिग्री जितना बड़ा भी हो, लेकिन एक रोटी नहीं दे सकता। रोजी दे सकता है, रोजी दे सकता है, रोटी नहीं दे सकता। वो नौकरी दे सकता है, लेकिन रोटी चावल नहीं दे सकता। सीधे नौकरी देगा, ले जा करके अपने विषय से संबंधित विभाग से आपको जोड़ देगा। विभाग के अनुसार आपको सेवा श्रम करना होगा, तब उस सेवा श्रम के एवज में वो आपको मेहनत मजदूरी मिलेगी। हालांकि दोनों में अंतर है। संसार के किसी भी विभाग में यदि आप कोई नौकरी श्रम सेवा करते हैं तो वहां फल आपको कुछ पैसे मिलेंगे, कुछ तनख्वाह बनेगा, रोटी कपड़ा मकान। गरीब हैं तो रोटी कपड़ा मकान, अमीर है तो उसमें थोड़ा साधन और सम्मान। गरीब है तो रोटी कपड़ा मकान, और अमीर है तो उसमें थोड़ा साधन और सम्मान। यही तो दुनिया में है ही है, 5 देने लेने के लिए। दुनिया में छठवीं तो कोई चीज ही नहीं है, 5 ही तो है ही है। गरीब है तो रोटी कपड़ा मकान, अमीर है तो 2 और जोड़ लीजिए, साधन और सम्मान। इस 5 के सिवाय संसार में कुछ है नहीं जो आपको मिले। और ये 5 आता है पूर्ति के अंतर्गत। ये 5 मिल करके पूर्ति कहलाता है। पूर्ति आने संसार में पूर्ति पूर्ति पूर्ति, कमी की पूर्ति, रोटी की पूर्ति, कपड़े की पूर्ति, रहन सहन की पूर्ति, मान सम्मान की पूर्ति, पूर्ति 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 ही नहीं हो पाती है संसार में। पूर्ति हो जाए तो अगला जन्म की क्या जरूरत? पूर्ति के लिए ही तो नाना तरह के 84 लाख की जोनियों में जाना पड़ता है।
हर प्रकार के भोगों को भोगना पड़ता है। पूर्ति पूर्ति पूर्ति, कीर्ति ही नहीं है। मुक्ति कहां से आएगी? मुक्ति तो परमेश्वर और परमेश्वर वालों के लिए रिजर्व हो जाती है, सुरक्षित हो जाती है। मुक्ति तो परमेश्वर और परमेश्वर वालों के लिए सुरक्षित रहती है। कीर्ति जो है आत्मा वालों के लिए, ईश्वर वालों के लिए, अथवा वैराग्य से युक्त होकर, जब तक आप दो धोरियां हैं संसार में जहां जीवन जिया जाता है। एक धोरी है स्व की, जो स्वार्थ कहलाता है, स्व और स्वजन। स्व और स्वजन के लिए जो कुछ किया जाता है वो स्वार्थ कहलाता है। स्व और स्वजन, स्व माने अपना यहां अर्थ है। स्व का वास्तविक अर्थ अपना शरीर नहीं है। वैसे स्व का जब वास्तविक अर्थ लीजिएगा तो स्व का वास्तविक अर्थ जो है जीव में सेल्फ होता है। स्व वास्तव में जीव सेल्फ का नाम है, लेकिन व्यवहार में स्व का अर्थ अपना। स्व का अर्थ अपना, तो अपना और अपनों के लिए, अपना और अपनों के लिए जो किया जाता है वो स्वार्थ में आता है। कोई भी गृहस्थ परमार्थी नहीं हो सकता। कोई भी गृहस्थ परमार्थी नहीं हो सकता। एक धुरी है स्व की, जहां अपना और अपनों का जीवन होता है। जहां अपना और अपनों का जीवन होता है। दूसरा जीवन है परमार्थ का, परमेश्वर की धुरी वाला, परम। सब आत्मा वाला है तो परमात्मा, सब ईश्वर वाला है तो परमेश्वर, और सब ब्रह्म वाला है तो परम ब्रह्म, और सब मति गति वाला है तो परम मति परम गति, और सब शांति आनंद वाला है तो यहाँ परम शांति परम आनंद। यानी हर प्रकार से परम परम। तो परम की धुरी पर होकर के, तो परम की परमात्मा वाले क्या करते हैं? परम की धुरी पर हो जाते हैं। परम को अपना धुरी बनाकर, परम को अपना निवास बनाकर, परम को अपना सहारा बनाकर, उसी के सहारे अपना रहते चलते हैं। परिणाम क्या निकलता है? परम का परिवार सारा संसार है, सारी वसुधा है। परम का कोई पराया नहीं होता है। सारा संसार ही परम का अपना होता है। सारा संसार ही परम का अपना होता। बस तो ये कुटुंबकम, सारी वसुधा, सारी वसुधा, वसुधा माने धरती, धरती के सारे लोग परम के अपने होते हैं, कुटुंब होते हैं। कुटुंब कहते हैं परिवार को। वसुधैव कुटुंबकम। यानी परम जब हम परमेश्वर के हो जाएंगे तो हमारे लिए सारे वसुधा के लोग, सारे धरती के लोग हमारे लिए अपने होंगे। अब इसमें दो वर्ग हो जाएगा। एक वर्ग त्यागी, दूसरा वर्ग ग्राह्य। दुनिया दो मिलकर बने हैं, त्याज्य और ग्राह्य। दुनिया नाम है, दुनिया, दुनिया ने दो मिलकर के बनी हुई जो है वो दुनिया है। क्या दो? त्याज्य और ग्राह्य। त्यागने योग्य और ग्रहण करने योग्य, अपनाने योग्य। दुनिया में दो प्रकार की चीजें हैं, त्यागने योग्य और अपनाने योग्य, ग्रहण करने योग्य। त्यागने योग्य और अपनाने योग्य यानी ग्रहण करने योग्य। जैसे झूठ और सत्य,
असत्य और सत्य दो मिलकर के दुनिया है। असत्य त्यागने योग्य है, सत्य ग्रहण करने योग्य है। यानी असत्य त्याज्य है, सत्य ग्रहणीय है। दुनिया में अंधकार और प्रकाश है। अंधकार त्यागने योग्य होता है, प्रकाश ग्रहण करने योग्य, अपनाने योग्य होता है। दुनिया में अज्ञान और ज्ञान, अज्ञान त्याज्य होता है, अज्ञान परम प्रभु की है ये बाणी, जल्दी ही सतयुग आएगा, सत्पुरुषों का राज बनेगा, पापी नहीं बच पाएगा। परम प्रभु की है ये वाणी, परम प्रभु की है ये वाणी, जल्दी सतयुग आएगा, सत्पुरुषों का राज बनेगा, पापी नहीं बच पाएगा। ओ परम प्रभु की है ये वाणी, परम प्रभु की है ये वाणी, जल्दी ही सतयुग आएगा, सत्पुरुषों का राज बनेगा, पापी नहीं बच पाएगा।